तो आदाब, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका क्राइम मिस्टर हिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी कहते हैं कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि साजिश के तहत कोई सामने वाले को मारना चाहता है, मौत के तमाम अलग अलग तरीके इस्तेमाल करता है, लेकिन कमाल देखिए आप कि वो हर बार उस मौत को मात देकर जिंदा बच जाता है। न सिर्फ जिंदा रहता है बल्कि अगले रोज उसी जगह पहुंचता है, गुड मॉर्निंग बोलता है, मुस्कुराता है और एक हैप्पीनेस दिखाता है और फिर अपने काम पे लग जाता है। कहानी अमेरिका की है, अमेरिका के न्यू शहर। बात 1920 के 1920 की। तब अमेरिका में मतलब शराब पर पाबंदी लगी हुई थी और वहां पर अल्कोहल और अल्कोहल के जो पदार्थ होते बने हुए वो मिल नहीं सकते थे, दुकानें बंद रहती थी। कुछ वजह रही होगी उस वक्त। उस अपने देश में भी ऐसे ही अभी कुछ राज्यों में है कि शराबबंदी है, जैसे गुजरात में है इस वक्त, बिहार में, एक जमान में हरियाणा में भी था। अब जिन जिन राज्यों में शराबबंदी होती है वहां स्मगलिंग शुरू हो जाती है, लोग चुपचाप से खरीदते हैं या फिर देसी शराब बनाते हैं और कई लोग देसी शराब पी के मौत के घाट भी उतर जाते हैं। तो अमेरिका में भी यही था कि जो पीने वाले थे सब परेशान, लेकिन फिर लोगों का प्रेशर, इकोनॉमी डामाडोल होने लगे अमेरिका के, क्योंकि शराब से रेवेन्यू होता है, बहुत आता है। और लगभग 10-12 साल बाद अमेरिका ने 1932 या 30 में शराबबंदी हटा दी और फिर से वो सारा जो बार और वो जो होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं, वो फिर शुरू हो गई और शराब पीने वाले लोगों की चांदी रहती है, अब सब पी रहे होते हैं। और अमेरिका में इस चल रही मंदी की वजह से बहुत सारे नौकरी भी चली जाती है, लोगों के रोजगार पे भी असर पड़ता है। इसमें से एक शख्स था जिसका नाम था माइक मेलो। माइक मेलो एक आयरिश मैन था जो न्यूयॉर्क में रहा करता था। वो एक फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में काम करता था, लेकिन फिर मंदी की वजह से बहुत सारी छटनी हुई तो उसकी छटनी हो जाती, मतलब उसे नौकरी से निकाल देता, वो बेरोजगार हो जाता है। और बेरोजगार हो जाता है तो और भी बहुत सारी जिंदगी में थी, तो वो शराब पीना शुरू कर देता इस डिप्रेशन में रहकर, और बेइंतहा शराब पीना शुरू कर देता है। सुबह से शाम तक शराब पीता था, लेकिन फिट भी रहता था और फिर हर रोज एक बार में जाता था। और उसका जो मालिक था उसका नाम था टोनी, जो बार का मालिक था। टोनी कुल मिला के 5 भाई थे और बार चलाते थे, और शराबबंदी के बाद उनके बार का धंधा बहुत अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन भाइयों को और भी पैसे कमाने थे। भाई थोड़ी बुरी शोहबत भी में थे। और इस दौरान में हुआ ये कि इनके भाइयों ने एक साजिश रची। उस वक्त किराया बहुत सारा बढ़ गया था। उन्होंने एक महिला का इंश्योरेंस करा और उस महिला का इंश्योरेंस $2500 का करा था 1932 में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं 1932 में $2500 की क्या अहमियत रही होगी। तो उसका इंश्योरेंस कराया, उस महिला को शराब में कुछ मिलाकर पिलाया और महिला की मौत हो जाती है। अब उसके नॉमिनी होते हैं वो ये खुद ही बनते हैं, डॉक्टर, इंश्योरेंस एजेंसी, इन सब की मिली भगत होती है। उन्हें कुछ पैसे दिए और फिर इंश्योरेंस के पैसे, जो सारे पैसे आते हैं, वो इन सब भाइयों ने आपस में बांट लिए। और बांटने के बाद भाई बहुत ज्यादा खुश थे। अब इधर मंदी चल रही थी, अब बार तो खुल चुका है। अब भाइयों को लत लग गई थी कि एक का तो इंश्योरेंस करके पैसे ले लिया, अब दूसरा शिकार ढूंढते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट था उनके साथ था, पुलिस वाले भी उन लोगों के साथ मिले हुए थे। तभी इन्होंने 1932 के एंड में अब एक और इंश्योरेंस कराते हैं। और ये इंश्योरेंस इन्होंने जो कराया वो एक शख्स के नाम पर आएगा, एक ऐसे शख्स के नाम पर कि जिसका कोई वजूद ही नहीं था, मतलब सिर्फ कागजात पर। और इसका नाम था माइक लॉय, और इसका जो निकनेम इन लोगों ने रखा था, मलॉय रखा था। और ये तुक्के पने में था, बट इन लोगों ने कर दिया है उस लेडीज की तरह। उसके नॉमिनी भी खुद बन गए थे। अब नॉमिनी बनने का बाद इनका ये था कि कर तो दिया है एक मेल, अब वो बंदा कौन है जिसका मतलब ढूंढो और उसका मुर्दा करार दो, क्योंकि मिली भगत, इंश्योरेंस हो गया, पुलिस हो गई, इन लोगों की हो गई, सबकी। अब कोई मुश्किल काम भी नहीं था। अब तलाश शुरू होती है, अब कोई ऐसा शख्स मिले जिसको मारे भी और मर्डर का शक भी इन लोगों के ऊपर ना जाए। इधर उधर ढूंढते रहे। अब शाम को आते हैं और अपने भाई के साथ बैठ जाते थे, शराब पीते थे, जो इनका रोज की डेली यूज था। इस उधेड़ बुन में आने जाने के दौरान उन्होंने देखा कि एक शख्स है जो डेली शाम को इस बार में आता है और सबसे लेट तक पीता है और बेइंतहा पीता है। और उसके बाद अगले दिन जैसे बार खुलता है, फिर गुड मॉर्निंग जेंटलमैन करके मुस्कुराता हुआ बार से निकल जाता है और फिर अंदर आता है, फिर पीने लगता है। तो उसके बारे में उन लोगों ने पता करना शुरू किया कि शख्स है कौन। उसका पीछा भी किया, फॉलो भी किया, तो पता चलता है कि एक बेघर होमलेस है और आजकल कुछ काम करता नहीं है। पहले फायर ब्रिगेड में एक जमाने में हुआ करता था
और अब इसे शराब पीने की लत है और ये शराब पीता है, लोगों से पैसे भी मांगता है, जितने होते हैं उन पैसों की शराब पीना शुरू कर देता है। अचानक इन लोगों के दिमाग में आइडिया आता है, शख्स बेहतरीन है, इसे हम मार सकते हैं और उसके इंश्योरेंस के पैसे हम कमा सकते हैं। अब इन्होंने टारगेट किया, वो जैसे ही आया तो इससे बार में दोस्ती सबसे पहले शुरू कर देते हैं। एक दो दिन दोस्ती, फिर उससे कहा कि आप हमारी तरफ से शराब पीजिए फ्री में। उसको भी खुशी खुशी पीना शुरू कर दिया, शराब का आदी था वो। अब अचानक इन लोगों को लगता है कि ये शख्स, इसको ये बेसी और ये सारी चीज जो थी, मतलब शराब बनाने का और वो जो होता है फर्जी टाइप का, तो इसको पिला पिला के मार डालेंगे। क्योंकि फर्जी शराब आप जानते हो, शराब पी पी के आदमी मर जाएगा अपने आप और इंश्योरेंस के पैसे फिर हमें क्लियर हो जाएंगे। उधर इंश्योरेंस एजेंट भी तैयार है, पुलिस वाले तैयार है कुछ पैसों के लिए। इस बार इसने $3,500 यानी $3,500 का इंश्योरेंस कराया था। और वो बंदा आए बार में जो था और डेली उसे सुबह बैठे इन लोगों से बात करे और फिर ये कहते हैं कि सुनो, अब तुमसे दोस्ती हो गई है, तुमसे मोहब्बत है और इस बार मैं तुम्हारे लिए शराब फ्री, तुम जितना पियो बिल मैं दूंगा। अब वो जो आयरन माइक था उसे और क्या चाहिए था, जिसे मैक मिलोय भी कहते हैं, उसे क्या चाहिए था। माइक बहुत खुश होता है और जो ये लोग होते हैं उसे जानबूझ के खूब शराब पिलाते हैं, इतना कि वो उसे शराब इतनी पिलाते हैं कि बाहर निकले और वो गिर जाए। उन्हें लगा कि इस तरह की शराब में पता नहीं क्या क्या मिला होता है कि केमिकल, और ये मर जाएगा शराब पी के। इन्होंने 10 15 20 दिन तक उससे अंधाधुंध शराब पिलाई और फिर इसका इंतजार करते थे कि आज घर जाएगा, जहां पर सोएगा फुटपाथ पे, उसके बाद उठेगा और मर चुका होगा। तो रात को शराब पिला के विदा कराते हैं। उसके बाद यहाँ पर कहीं पर रहता था, होमलेस था, कहीं पर पड़ा होता था, तो उससे देखते थे कि हो सकता है मरा हो, लेकिन वहां पर जाते थे, देखते थे अचानक खड़ा हो जाता था और गुड मॉर्निंग बोलता था। अब इन्होंने और शराब पिलाना शुरू कर दी। अब उन्हें लगता है कि अब मर जाएगा। अब एक आध बार ये गए भी कि जहाँ रहता है चलो वहां देखते हैं, लेकिन उन्हें वो दिखा नहीं। लेकिन जैसी सुबह होती है वो वैसी शराब खाने में आ जाता है और मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर आता है, गुड मॉर्निंग कहता है। अब ये लोग सोचते हैं इतनी शराब पिला चुके हैं, इतने खर्चे कर चुके हैं, ये मर ही नहीं रहा, इतने में तो कोई आम आदमी होता तो मर जाता। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं मरेगा, इसके लिए कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि इसकी शराब में धीरे धीरे कुछ केमिकल, पॉइजन या इस टाइप की चीजें मिलाते हैं। उन्होंने एंटीफ्रीज नाम का एक केमिकल उसकी शराब में मिलाना शुरू कर दिया। अब ये तय हो गया कि 2 से 3 दिन के अंदर ये पी पी के मर जाएगा। उन्होंने 2-3 दिन में एंटीफ्रीज के खूब सारे डोज की शराब में डाले और उसे खूब पिलाए और उन्हें ये उम्मीद थी कि 3 दिन में ये मर जाएगा। अब चौथा दिन आता है, चौथे दिन वो फिर पहुंच जाता है मुस्कुराता हुआ, गुड मॉर्निंग करता हुआ। अब सोचते हैं कि बंदा ये है क्या। अब वो सोचते हैं इसके ऊपर ये केमिकल काम नहीं कर रहा है, अब इसे बदलकर कुछ और, मतलब तारकोलिन शराब में मिलाना शुरू कर दी थी उसे। तारकोलिन आप लोग समझते होंगे, पेंट होता है जो घरों में और जो सड़कें वगैरह बनाई जाती है रंगाई पुताई में, उसमें तारकोलिन मिलाया जाता है। अब तारकोलिन की अच्छी खासी मात्रा उसकी शराब में मिला के उसे पिलाया जाता है, उसे पैक दिया जाता है। इससे उसका पेट, लेबर वो सब खत्म हो जाएगा, अंधाधुंध पिलाते हैं इसी इरादे से। चला जाए रात को सुकून से, इंश्योरेंस के पैसे अब मिलेंगे। फिर अगले दिन आता है, अगले दिन देखता है कि फिर वो गुड मॉर्निंग कहता है, उन लोगों के सामने आता है। अब ये लोग चिढ़ आते हैं कि मामला क्या है। फिर उन्होंने क्या कि तारकोलिन से भी नहीं मरेगा, तो उन्होंने फिर मिथानॉल नाम का एक और केमिकल आता है। अब उन्होंने कहा कि चलो इस केमिकल को ट्राई करते हैं, इससे तो पक्का मरेगा। अब उन्होंने शराब के अंदर, अब शराब भी ये थी कि 1-2 पैक नहीं बल्कि पूरी की बोतल उसे पिलाते थे वो। अब उन्होंने तीसरा मिलाया मिथामोल। अब मिथामोल मिला के खूब पिलाया, लेकिन क्या मजा, माइक मर गया। फिर अगले दिन आया, गुड मॉर्निंग करते हुए मुस्कुराता चेहरा उनके सामने और हंसता हुआ उनके सामने आता था। अब ये सब खींच रहे हैं बुरी तरीके से कि इतने दिनों से इसको शराब पिला रहे हैं फ्री में, ये सारी चीजें दे रहा हूं, पर ये आदमी मरने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्या करें इसके लिए। तो उसके बाद उन्होंने एक और केमिकल था, उस केमिकल में ये था कि उसमें थोड़ा आदमी को पक्का मरने की गारंटी है, मतलब उस केमिकल की गारंटी होती थी उसको शराब। लेकिन उसको शराब में मिलाने से प्रॉब्लम ये थी कि शराब अपना कलर बदल देगी और कुछ स्मेल भी आने लगेगी शराब में। तो ये वो कि उसको पिलाते हैं और आज से खिलाते नहीं है उसे, आज सैंडविच में डालकर उसे बहुत सारी चीजें दी और सैंडविच में डालकर उसे खाने के लिए वो केमिकल दे दिया। अब उसे कहता है खाओ, वो खाता है, उसे सब देख रहे हैं कि पहले के वास्ते शक ना हो। अब वो नशे का था, तब उसे लगा कि अब तो ये मरेगा। अब वो पूरा सैंडविच भी खाया था, अब जैसे देख रहे हैं कि कुछ हो। थोड़ी देर के बाद फिर वो रिक्वेस्ट भी करता है कि एक और सैंडविच मंगवा दो। वो और खुश हो जाता है, चलो एक आध सैंडविच खाएगा तो जल्दी मर जाए। अब वो 2-4 सैंडविच खा भी आता है। इधर इन लोगों को लगता है कि आज रात को तो पक्का मर जाता है, लेकिन अगले दिन फिर मुस्कुराता हुआ, गुड मॉर्निंग करता हुआ बार के अंदर आ जाता है।
6-7 तरीके उन लोगों ने अपना लिए इसको मारने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ये मन नहीं रहा, इसका कुछ और करना पड़ेगा। एक रोज फिर उन्होंने कहा कि अब सिर्फ शराब पिलाने, केमिकल और ये छोटे छोटे जहर देने का कोई मतलब नहीं है, इसको दूसरे तरीके से मारते हैं। न्यूयॉर्क में -26 डिग्री टेम्परेचर था। एक रात उन्होंने उसे बुलाया, उसे खूब पिलाई और इतनी पिलाई कि उस दिन जबरन की होश खो दे, और उसने होश खो दिया। उसके बाद इसको लोग उठाते हैं, उठा के ले आके न्यूयॉर्क के एक सुनसान सड़क के बाहर एक करीब उसे हम सड़क पर डाल देते हैं। -26 डिग्री में आप सोच सकते हैं कि -26 डिग्री, उसके सारे कपड़े उतार लेते हैं, उसे ठंडी सड़क पे डाल देते हैं और उसके बाद कई ठंडे ठंडे पानी की बोतल उसके ऊपर भी डालते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि -26 डिग्री टेम्परेचर, खुले आसमान के नीचे, कोई कपड़ा नहीं, ऊपर से उसके ऊपर पानी ठंडा डालना, बर्फीली जमीन और बर्फीला पानी, और वो उसके ऊपर खूब डाला जब तक कि जब वो सोचते जब तक डालेंगे तब वो मरेगा नहीं। और ये डाल डाल के सब लौट गए। अब अगले दिन लगा कि कहीं से कोई खबर आएगी कि सड़क पे कोई बंदा पड़ा था, मर गया ठंड से, ये वो, उन्हें लगा ऐसी कोई खबर आएगी, लेकिन खबर कोई आती नहीं। अब ये उस जगह पहुंचते हैं, जब उस जगह पहुंचे तो देखा तो वहां तो कोई है ही नहीं, तो उन्हें लगा होगा कि हो सकता है म्युनिसिपालिटी वाले या कुछ और लोग लाश उठाकर उसके ले गए होंगे। अब शाम हो जाती है, बंदा भी नहीं आया, माइक जो था। अब ये पहली बार खुश थे, पार्टी कर रहे थे, अगले दिन भी वो नहीं आया, फिर पार्टी करने लगे लोग, उन्हें लगा आ नहीं रहा है तो हो सकता मर गया हो। लेकिन अब इधर तक इंश्योरेंस के पैसे लेने, तो उन्हें ये था कि बॉडी तो कहीं ना कहीं से लोगों को दिखानी पड़ेगी, वरना ये कैसे साबित करोगे कि वो शख्स मर चुका है, इसका इंश्योरेंस के पैसे लेने। अब ये इस उधेड़बुन में थे कि इसकी बॉडी का करे क्या। अब 14 दिन हो जाता है और फिर अचानक बाहर का दरवाजा खुलता है, और बाहर का दरवाजा खुलने के बाद माइक अंदर आता है, मुस्कुराते चेहरे के साथ गुड मॉर्निंग कहता है। अब वो वहां जाके बैठ जाता है, और जो लोग होते हैं उनकी मजबूरी होती है कि उससे कुछ कह नहीं सकते, उसे शराब पिलाना फिर शुरू कर देते हैं, लेकिन अब गुस्से में शराब पिलाते हैं उसे। ये पांचों अब गुस्से में करते हैं, ये सोचते हैं कि इतने सारे इस पे अटेम्प्ट कर चुके हैं लेकिन बनने को तैयार ही नहीं हो रहा है, करें तो करें क्या। अब वो सोचते हैं अब बहुत हो गया, अब करना फाइनली है कुछ। तो वो एक प्लान बनाते हैं, और प्लान जो बनाते हैं कि अब इसको खूब पिलाएंगे और ले आके सड़क पर खड़ी कर देंगे, और हमें से कोई एक बंदा आएगा और तेज रफ्तार की मोटर कार से इसको टक्कर मारेगा और वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट मर जाएगा। रोड एक्सीडेंट का केस होगा, और होता भी यही है। उसे खूब शराब पिलाते हैं, ले आके उसे बीच सड़क पे बिठा देते हैं। उधर से एक गाड़ी आती है, गाड़ी ने टक्कर मारी और गाड़ी टक्कर मार के चली जाती है। उसके आगे सब लोग निकल जाते हैं वहां से। अब अगले दिन माइक का आना बंद, क्यों, दूसरा तीसरा चौथा दिन हो जाता है, लेकिन माइक का कोई पता नहीं होता। अब ऐसे हल्के हल्के 3 हफ्ते गुजर जाते हैं, माइक नहीं आया। अब ये सब लोग खुश होते हैं कि अब माइक नहीं आया, लिया वो पुलिस से भी पूछ रहे हैं कि कोई एक्सीडेंट की आपके पास रिपोर्ट तो नहीं आई है, अखबारों में भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट नहीं मिला। अभी सोचते चक्कर क्या है, हमने टक्कर मारी, टक्कर मारने का और ठीक ठाक हो नहीं सकता, और उसकी बॉडी भी कोई खबर नहीं मिल रही। तो उन लोगों ने अपने अपने लेवल सारे डिपार्टमेंट से पूछा, ले किसी की कोई बॉडी मिली नहीं रोड एक्सीडेंट में। अब ये लोग फिर परेशान होते हैं। अब 3 दिन गुजर जाते हैं। 3 हफ्ते के बाद एक रोज अचानक फिर बाहर का दरवाजा खुलता है, और मुस्कुराता हुआ चेहरा माइक हेलो बोलता है और स्माइल देता है और अंदर दाखिल हो जाता है। और अब सबर की एक हद हो जाती है, उन लोगों का सबर की हद पार हो गए। अब इन्होंने कहा इसको 5-6 तरीके पॉइजन दे चुके हैं, केमिकल दे चुके हैं, इसको -26 डिग्री के अंदर पूरी रात सड़क पर नंगा करके और बर्फीला पानी डाल के भी छोड़ दिया, इसको मोटर कार से भी टक्कर मार दी, लेकिन मरने का नाम ही नहीं ले रहा, मरने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये है क्या बंदा, किस मिट्टी का बना है। तो उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं मरेगा, अब तो इसको पक्का है कि मारने के लिए फुल प्रूफ कोई इंतजाम करना पड़ेगा। इसी के बाद उन्होंने 22 फेब 1933 22 फरवरी 1933 को कहा कि अब ये सब तरीके से सीधे सीधे अब उसका मर्डर करना होगा। अब उसके बाद माइक को अपने बार में बुलाते हैं, खूब पिलाते हैं, और उसी बार के ऊपर एक कमरा था, उस कमरे में उसे ले गए, और उस कमरे में उन्होंने एक सिलेंडर रखा हुआ था जिसमें एक गैस वैस थी, और कार्बन ऑक्साइड और पाइप सील उसके मुंह में डाला, और तब तक पाइप को ऑन रखा जब तक कि उसने दम नहीं तोड़ दिया। अब उसके बाद लाश उठाकर फुटपाथ पर फेंक आते हैं वो लोग पांचों मिलकर। उस दिन 20 मिनट में सब कुछ और माइक की मौत हो जाती है। ये 9th अटेम्प्ट था, 8 बार वो कर चुके थे, लेकिन 9th अटेम्प्ट था जिसमें उसको आखिरकार माइक की मौत हो गई, लोगों को कामयाबी मिली।
अब मौत हो गई, लाश पड़ी हुई थी, पुलिस आई, डॉक्टर, पुलिस से पहले ही लोगों की सेटिंग थी, डॉक्टर ने लिख के दे दी है कि ये अब मर चुका है और शराब पीने से इसकी मौत हो गई है, और ऐसे निमोनिया वगैरह था, क्योंकि सब मिले हुए थे तो इनकी पूरी मिली भगत थी। एक तरीके से निमोनिया और शायद शराब पीने से डेथ हुई है। उसके बाद से ले आके कौन है, दो इसको पता नहीं था, इससे ले आके दफना दिया कब्रिस्तान में। उधर पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी बिल्कुल नॉर्मल। अब ये सारे खुश होते हैं, उसकी आधे मौत का सर्टिफिकेट लेकर एजेंट के पास पहुंचे। इंश्योरेंस का एजेंट था, वो भी लोगों से मिला होता, सारी चीजें क्लियर रहती, और अब $3,500 लोगों के खाते में आते हैं, क्योंकि नॉमिनेट यही थे। अब उस पैसे से सारे भाई, फिर $3,500 से 1933 में एक बड़ा अमाउंट होता है उस टाइम पर, बहुत बड़ा अमाउंट था उस टाइम पर, करीब 50-60 लाख रुपए तो होंगे शायद। तो मतलब करेंसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 50-60 लाख रुपए की कीमत तो बैठेगी। तो अब पैसे आ जाते हैं इन भाइयों के पास, सब कुछ ठीक चल रहा था, आखिरकार वो मर भी चुका था माइक जो था, और अभी तक जो को था किसी को कोई कहानी भी मालूम नहीं थी। थोड़ा वक्त बीतता है, वक्त बीतने के बाद अचानक कैसे किस्मत पलटती है और कैसे क्या होता है। 1933 22 फरवरी उसकी डेथ हुई थी, और इसके सारे पैसे लगभग 33 तक इन लोगों ने उड़ा भी दिए थे, और अब 34 आ जाता है। और 34 आने के बाद शुरुआत में ही जनवरी का महीना होता है, और उन पैसों में से आपस में इन लोगों में कुछ घपले के होंगे, और आपस में इनमें लड़ाई हो जाती है। और आपस में जब ये लोग लड़ पड़ते हैं तो लड़ाई के दौरान किसी एक दूसरे पे हाथापाई भी हो जाती है इन लोगों में आपस में। उसमें टोनी भी मौजूद था जो इस बार का मालिक था, और उसके भाई थे। तो इसी दौरान में, इस लड़ाई के दौरान में, बार में बैठा एक शख्स इनसे कुछ कह रहा था, सारे मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं, और गलती से उस इंसान की जान चली जाती है, उस मर्डर केस बन जाता है। अब पुलिस आती है, पुलिस ने इन सबको उठाया, पूछताछ में पुलिस को टोनी पर भी उठाया। टोनी से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि सारी लड़ाई की जड़ इंश्योरेंस का पैसा था जो लोगों को मिला था, और इसके बाद इसी पे झगड़ा हो रहा था, और एक चीज में खाम गए, दूसरा आदमी मर जाता है। अब पुलिस ने उस पहलू से जांच की कौन सा इंश्योरेंस, कैसा इंश्योरेंस, जिसके लिए आपस में लड़ रहे थे। जब इंश्योरेंस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि माइक मैक्रो एक आयरिश मैन था जो यहाँ पर था, जो शराब पीने आता था इस उसमें, और उसकी डेथ हुई थी, उसके नॉमिनी था, इनमें से एक था। तो उसने कहा कि उसका तो कोई फैमिली मेंबर नहीं, कुछ नहीं, तो ये कैसे टोनी एंड इसके भाई उसके नॉमिनी बन गए। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के साथ साथ उसके डेथ सर्टिफिकेट निकाली, और कवर से उसकी लाश तक निकलवाई गई। दोबारा पोस्टमार्टम हुआ उसका, जब दोबारा पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसको मौत जो हुई है नेचुरल नहीं हुई, बल्कि कार्बन ऑक्साइड के जरिए उसके फेफड़े और बाकी चीजों में उसकी वजह से उसकी मौत हुई है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके बाद इंश्योरेंस एजेंट के पूछताछ हुई कि भाई ये कौन, और इसका कोई ना रिलेटिव, ना कोई जानने वाला, ना कोई पड़ोसी, ना कोई दोस्त। जब ये सारी पूछताछ हुई तो इनमें से एक टूट जाता है, और उसने कहा कि सरकारी में गवाह बनने को तैयार हूं, मैं आपको लेकिन सच बता दूंगा सारी बात। फिर उसने सारी बातें सच बताई कि कैसे हम लोगों ने मिलकर एक आदमी को, क्योंकि इसका कोई घर बार इंसान तो था नहीं, तो हमने इसके नाम का एक इंश्योरेंस करवाया, और हमने फिर इसे 8 बार मारने की कोशिश की, ले 8 बार ये बच जाता है और 9वीं बार में जाके मरता है, और उसी के पैसे थे जिसकी वजह से लड़ाई हो रही थी। अब ये सारी सच्चाई सामने आई। जो पुरानी महिला थी उसके बारे में भी फिर केस खुला जिसको इन्होंने मारा था। अब अदालत में मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने के बाद 7 जून 1934 को 5 में से एक जो था वो तो सरकारी गवाह बन गया था, तो उसे जेल की सजा हो गई। बाकी 4 को सजाए मौत की सजा दी गई, और ये सब सजाए मौत न्यूयॉर्क में बिजली की कुर्सी पे दी गई, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए। पहले उस दौरान उस टाइम में इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए मौत दी जाते थे। तो 7 जून 1934 को 3 लोगों को एक साथ बिजली के कुर्सी पे बिठाया गया, झटके दिए गए और वो मारे गए। और 5 जुलाई 1934 को एक को उस कुर्सी पे बिठाया गया था। तो 4 लोगों को डेथ पेनल्टी, उन्हें सजाए मौत दी गई, एक को जेल पहुंचाया गया था, सरकारी गवाह बना था। उसके बाद जब से इस कहानी सामने आई मीडिया के, तो इस कहानी के सामने आने के बाद माइक मैलोय को मारने में क्या क्या तरीके आए, ये सब पब्लिश होने शुरू हो गए। तब उसके बहुत सारे नाम दिए गए, और आज भी कहानी वहां पर याद रखते हैं अमेरिका के अंदर। एक उसका नाम दिया गया आयरन माइक, क्योंकि पता नहीं था कि उसका कैसा पेट था, क्या था उसको, कि उसे ना उस पर पॉइजन काम करता है, ना गाड़ी हिट करने में मरता है, ना वो -26 डिग्री के बर्फ का पानी डाल तब भी नहीं मरता है।
उसे इसलिए आयरिश मैन नाम दिया, आयरन मैन नाम दिया। एक नाम दिया गया रेस्पुटिन द ब्राउन, एक नाम दिया माइक द ब्यूरल, माइक ड्यूरेबल। तो जिसने मौत को 8 बार धोखा दिया, 90 बार में जाके वो मरा। तो ये थी वो कहानी न्यूयॉर्क की माइक की। इसलिए जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि कई बार किस्मत भी ऐसा होता है कि मारने की आप लाख कोशिश करें, लेकिन ऊपर वाला बचाने के लिए बैठा हुआ है तो बचाता है। लेकिन शायद दुनिया में ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं होगी। यहाँ एक इंश्योरेंस के पैसों के लिए 5 लोगों ने एक साजिश बनाते हैं और एक शख्स को लगातार मार रहे हैं, लेकिन वो मरने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये थी कहानी माइक की। ऐसी कहानी मैंने आपको पहले भी सुनाई थी, एक रूस का चमत्कारी बाबा। अगर आपने हमारी वो कहानी नहीं सुनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके कहानी सुन सकते हैं। वो भी सेम इसी तरह की कहानी है, उसे भी कई बार मारने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं मरा। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अब मिलते हैं कल अगली कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।